हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये प्लांट है वर्बीना का प्लांट। ये एक धूप वाला पौधा होता है और इसके इतने खूबसूरत फूल होते हैं। ये गुच्छों में निकलते हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, लेकिन एक साथ खिलते हैं तो इसलिए ये पूरा एक जैसा बंच लगता है। लेकिन ये क्लस्टर में खिलते हैं तो इसलिए ये एक साथ पूरा एक ही फूल लगता है, लेकिन होते बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। और ये बहुत ही सर्दियों का बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको आप अगर अपने गार्डन में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में कि इसके क्या क्या केयर करनी है, क्या क्या फर्टिलाइज़र्स देने हैं और किस तरह से हम इतने ढेर सारे फूल पा सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्बीना का प्लांट होता है ये धूप का पौधा होता है और जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है, उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग भी करता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा गुच्छों में, क्लस्टर्स में आते हैं कि इसका पूरा एक बंच सा बन जाता है। और ये छोटे छोटे फूलों का बंच होता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये कई रंगों में मिलता है, लाल, गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद भी होता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये इतने ज़्यादा शेड्स में आते हैं कि इकट्ठा आप एक गमले में 2-3 पौधे भी एक साथ लगा सकते हैं। और ये सब सारे रंगों में एक साथ जब आप लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत। बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की, तो ये सीड से, कटिंग से और नर्सरी से बहुत आसानी से लग जाता है। नर्सरी से, ये मैंने नर्सरी से परचेज़ किया है, 20 से 25 रुपए में छोटी सी थैली में ये मुझे मिला था। और इसको मैंने अपने एक पॉट में लगाया है और ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि पूरा गमला इसने भर दिया है। लेकिन एक ही प्लांट इसमें लगा हुआ है और एक ही प्लांट में इतने ज़्यादा इसमें फूल खिले हुए हैं। और अगर बात करें इसकी सॉइल की, तो सॉइल इसके वेल ड्रेन होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, लेकिन मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। पानी का इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और अगर ज़्यादा पानी इसमें आपने दे दिया तो पत्तियां पीली हो जाएंगी और फंगस से प्लांट ख़राब हो जाता है और इसकी पत्तियों के नीचे फंगस लग जाता है। और अगर पानी आपने इसमें कम दिया तो प्लांट सूख जाता है और सूखने से इसमें स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं। तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में जैसे आप 1 दिन या 2 दिन 3 दिन छोड़ अल्टरनेट डेज पर दे सकते हैं ये पानी। लेकिन अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, फरवरी का मंथ चल रहा है, तो अब धूप भी तेज़ निकल रही है, तो इसलिए अब आपको सॉइल को चेक करके ही इसमें पानी देना होगा। और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी इसको पसंद नहीं है और इसलिए इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो मॉइस्ट होनी चाहिए। तो जब मॉइस्ट मिट्टी रहेगी तो जो फूल हैं वो काफ़ी देर तक खिले रहेंगे, काफ़ी दिन तक खिले रहेंगे। और अगर मिट्टी सूखी रहेगी तो ये फूल इतनी दिन तक नहीं खिलेंगे और झड़ के ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका जो प्लांट है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हल्की नमी इस मिट्टी में बना कर रखिए। इसको बुशी बनाने के लिए इसकी डेड हेडिंग आपको करते रहना है। जो फ्लावर्स स्पेंट हो जाएं यानी कि खिलकर सूख जाएं तो उनको तोड़कर आप इस तरह से निकाल दीजिए ताकि इसमें सीड पॉड ना बने। अभी अगर सीड पॉड बन जाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसमें जब भी फूल खिल जाएं तो उसकी डेड हेडिंग कर दें। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र्स की। तो देखिए, मैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट में ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देती हूँ। सरसों की खली बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इससे आपके जो ये फूलों का रंग होता है ये बहुत ज़्यादा गहरा खिल के आता है। फ्लावर्स चमकदार हो जाते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो भी गहरे हरे रंग की हो जाती हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो सरसों की खली जो होती है वो एक तो ऑर्गेनिक है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। थोड़ी सी सरसों की खली आप पानी में डालकर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। जब वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, डिकम्पोज्ड हो जाए, तब आपको फिर एक्स्ट्रा पानी इसमें मिलाकर और सादा पानी मिला के तब फिर इसमें पतला घोल करके ही अपने प्लांट में डालना है। लेकिन पत्तियों के ऊपर या फूल के ऊपर नहीं डालना है, सिर्फ इसकी सॉइल में आपको ये डालना है। अगर आप पत्तियों पे डाल देंगे तो पत्तियां इसकी जल जाएंगी क्योंकि ये बहुत नाजुक प्लांट होता है और इसकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इसलिए आपको सॉइल में ही फर्टिलाइज़र डालना है। जो सरसों की खली है वो ईज़िली बहुत मिल जाती है। आप अपने आसपास से किसी तेल के कोल्हू
पल्लू से ले लीजिए, या नर्सरी में भी सरसों की खली बहुत ईजिली मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो सरसों की खली आप इसमें देते रहिए। तो इसी तरह से आपको हैवी क्वांटिटी में आप बम्पर फ्लावरिंग मिलेगी अपने पॉट में, और गमला हमेशा पूरा फूलों से भरा रहेगा। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फीडर होते हैं, उनको हर 10 से 15 दिन पे फर्टिलाइज़र्स देने ही पड़ते हैं, उनको खाना चाहिए ही होता है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे तो इनको खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए 15-15 दिन पे आप बदल के फर्टिलाइज़र्स इसमें डाल सकते हैं। एक मैं लिक्विड केले के छिलकों का जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र लिक्विड होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसको भी आप कुछ केले के छिलके सूखे हुए आप पानी में भिगो के रख दीजिए, और 1 से 2 दिन के लिए जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसका पानी छान के आप वो भी इसमें डाल सकते हैं 15 दिन पे। एक साथ आपको सारे फर्टिलाइज़र्स नहीं देने हैं, 15-15 के दिन के गैप से ही फर्टिलाइज़र्स इसमें देने हैं। तो आप बदल बदल कर अगर इसमें फर्टिलाइज़र्स देंगे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और ये बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करेंगे। गुच्छों में फूल खिलते हैं तो इनको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है केमिकल, क्योंकि हर हर फर्टिलाइज़र हर तरह के प्लांट में नहीं दिया जाता है। तो जो वर्बीना का प्लांट होता है वो क्योंकि बहुत फैलने वाला और ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देने वाला प्लांट होता है, तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको जब धूप मिलती है तभी ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो आप देखिए जैसे ये फरवरी का मंथ चल रहा है तो ये इसकी ग्रोथ अब डबल हो गई है, क्योंकि इसको अब धूप अच्छी मिल रही है। जो ये स्प्रिंग का मौसम होता है इसमें ये कटिंग से भी ईज़िली ग्रो हो जाता है। आप छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लगा देंगे, इसी में अगर इसी पॉट में लगा देंगे तो भी वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। लेकिन 20 से 25 रुपए में नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैंने नर्सरी से ही लाकर इसको लगाया है। ये एक फिलर प्लांट के तौर पर भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे कोई आपने बड़ा प्लांट लगा रखा है और उसके साइड साइड में मिट्टी खाली है गमले की, तो आप उसको साइड साइड में लगा देंगे तो फिलर के तौर पे भी ये बहुत अच्छा प्लांट लगता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो ये छोटे से छोटे प्लांटर में भी आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने जब ये विंटर के टाइम पे वीडियो इसकी बनाई थी, जब रिपोर्ट किया था, तो वो उसकी सॉइल मिक्स और मैंने सारी चीज़ें उसकी उस वाले वीडियो में बताई हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग का मेथड और सॉइल मिक्स इसकी देखनी है तो वो वीडियो मैंने उसमें शेयर की हुई है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। तो गमले में एक ही प्लांट मैंने लगाया था उस टाइम, और बहुत छोटा सा प्लांट था, लेकिन अब इसकी देखिए ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज होता जाएगा, थोड़ा गर्म होता जाएगा, धूप अच्छी निकलती जाएगी, उसी तरह से इसकी ग्रोथ भी डबल होती जाएगी। अब ये है तो वैसे विंटर का ही प्लांट, लेकिन ये गर्मियों तक अच्छा चल जाता है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है, लेकिन जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है या जहाँ पर छनकर धूप आती है उस प्लेस पर आप अगर रखेंगे तो इसकी आप देखेंगे ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो इनको 4 से 6 घंटे की धूप ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ज़्यादा तेज़ जब धूप होगी मार्च अप्रैल के महीने में, तब आप इन प्लांट्स को सेमी शेड एरिया में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी सी केयर करने पर ये लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बना रहेगा। बस तेज़ गर्मी में फूलों की क्वांटिटी कम हो जाती है। इस मौसम में वर्बीना हो या कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो, उसके लिए ये बेस्ट मौसम होता है फरवरी का। और इसमें आप फरवरी के स्टार्टिंग में और फरवरी मिड में आप 2 बार इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए, तो फिर उसके बाद आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ये आपको डीएपी के दाने दिखाए हैं। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये बहुत अच्छा केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं तो डीएपी बेस्ट है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी हैवी क्वांटिटी होती है। और इसमें जब इसकी ग्रोथ के लिए और इसकी स्टेम्स की मजबूती के लिए और जड़ों के अच्छे विकास के लिए ये डीएपी बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है।
हैवी फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए डीएपी बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप बदल बदल के फर्टिलाइज़र्स देते रहेंगे तो इसी तरह से आपका प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा। और अब तीसरी जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद भी आप इसमें 15 दिन के बाद 15 दिन के गैप से दे दीजिएगा। तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है फर्टिलाइज़र के लिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है काऊ डंग कंपोस्ट में और वर्मी कंपोस्ट में। क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन से ही जो हमारी प्लांट की पत्तियाँ होती हैं वो गहरे रंग की होती हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो काफ़ी दिन तक मजबूती से बने रहते हैं। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो अब बात करते हैं इसकी इंसेक्ट की। वैसे तो इन प्लांट्स में ज़्यादा इंसेक्ट नहीं लगते हैं, लेकिन सर्दियों के बाद जब मौसम चेंज होता है तब इंसेक्ट का अटैक इसमें जल्दी हो जाता है। तो अगर आपके प्लांट की पत्तियों में आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ पाउडर जैसा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि इसमें फंगस लग रही है। तो आप 15-15 दिन के नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। पत्तियों पे नीम ऑयल का स्प्रे करना है, फ्लावर्स पे नहीं करना है। क्योंकि फ्लावर्स पे करेंगे तो फ्लावर्स झड़ जाएंगे और उसमें फिर और ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसलिए आपको सिर्फ पत्तियों पे ही नीम ऑयल का स्प्रे करना है। हर 15 दिन पे आप नीम ऑयल का स्प्रे इसकी पत्तियों पे करते रहिएगा। फ्रेंड्स, ये थी वर्बीना प्लांट की केयर टिप्स एंड फर्टिलाइज़र के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।